अनमोल उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। हम परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना करते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी का अपमान करने वाला यह अपेक्षा ना रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। क्यों चिंता करते हो यदि लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। भगवान पर किया गया भरोसा हमें बल भी देता है और जीत भी। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वह चमकता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय न ज्यादा खुश हूं न ज्यादा दुखी हूं, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से नहीं भाग सकता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग तो कहते रहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप जो आज कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म। इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास
करता है वैसा वह बन जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।